तो हाय गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल में। तो दोस्तों, महाराष्ट्र एमसीए सीटी 2024 का जो है वो आंसर की अपलोड हो चुका है। आई होप आप लोगों ने अपना मार्क्स देख लिया होगा। मार्क्स देखने के बाद जो है एक ही क्वेश्चंस सारे के माइंड में आ रहे हैं। अब कंफ्यूजन नहीं है, मार्क्स आ गया तो भी चैन नहीं है बच्चों को वो अब किस पे जोर दे रहे हैं। अब उनके परसेंटाइल कि हमारा जो इतना स्कोर आया भैया, अब परसेंटाइल बता दो कि हमारी परसेंटाइल कितनी होगी, हमें कितना मार्क्स जो मिलने वाला है, हमें कितनी परसेंटाइल जो मिलने वाली है, और उस परसेंटाइल को लेकर के जो हमें टॉप कॉलेज मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो इन सब चीज़ों को लेकर बहुत ही ज़्यादा बातें हो रही हैं। हमने अभी एक जस्ट लाइव सेशन भी लिया था, उसमें भर की यही क्वेश्चन था। तो हमने एक अप्रॉक्सीमेशन लगाया और फिर एक स्कोर वर्सेस परसेंटाइल की वीडियो जो है ये होने वाली है। अप्रॉक्सीमेशन हम लोग लगाएंगे, हाँ इतने जो है इतने मार्क्स बने हैं तो ये इतने परसेंटाइल जो आपको बनने के चांसेस हो रहे हैं। ये करेक्ट नहीं हो सकता, करेक्ट मतलब कि इसी के आसपास अराउंड होने वाले ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं आने वाली है। ठीक है, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारा एक व्हाट्सअप ग्रुप है। ठीक है, व्हाट्सअप ग्रुप है, वो सभी के लिए एप्लीकेबल है। नीचे डिस्क्रिप्शन में उस व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक है, जा करके सबसे पहले ज्वाइन करो उस व्हाट्सअप ग्रुप। क्या क्या बेनिफिट मिलने वाले, अभी क्या प्रोसेस स्टार्ट होने वाला, तो कुछ भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आएगी तो मैं उसमें डाल दूंगा, आप लोगों को पता चलेगा। डॉक्यूमेंट से रिलेटेड हो गया या फिर कुछ भी और जानकारी आएगी तो उस व्हाट्सअप ग्रुप पर होना एक बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक है, जा करके उस व्हाट्सअप ग्रुप को जरूर से जरूर ज्वाइन करो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं वीडियो में। तो देखो हमने क्या किया, हमने स्लॉट 1 और स्लॉट 2 को जो है अलग अलग सेपरेट करके रखा है। स्लॉट 1 के कुछ अलग परसेंटाइल आने वाले हैं, स्लॉट 2 के कुछ अलग परसेंटाइल आने वाले हैं। क्या हुआ तो स्लॉट 1 में जो इसका जो पेपर था, क्या इसका क्या था, इसका था पेपर था वो इजी था। ठीक है, इसका पेपर इजी था। और इसका क्या था, इसका पेपर क्या था, इसका पेपर स्लाइटली मतलब कंपेयर टू हार्ड था। मतलब अगर इससे कंपेयर करोगे स्लॉट 1 से तो थोड़ा सा टफ था पेपर। ये ठीक, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। अभी जो मैंने लाइव सेशन लिया था तो लाइव सेशन में इसका जो हाईएस्ट मार्क्स आई थिंक बोला, स्लॉट 1 का जो हाईएस्ट मार्क्स था आई थिंक 168 था। आई थिंक तो अगर मैं सही हूँ तो यही था, हाईएस्ट स्कोर 168 था। और इसका जो था 148 के अराउंड था। तो इसका हम मान लेते हैं, इसका अगर 168 तो इसका मान लेते हैं कि 160 था। ठीक है, इतना हम लोग अप्रोक्सीमेशन लेकर के चलते। मान लो इसका हाईएस्ट मार्क्स जो था, नहीं उल्टा हो गया सही, हाँ इसका जो था 160 था और इसका जो मान लेते हैं कि 150 था। ठीक है, हाईएस्ट मार्क्स, ठीक है हाईएस्ट मार्क्स जो है, हाईएस्ट मार्क्स जो हमारा 150 था। तो इसका जो हाईएस्ट मार्क्स था तो 100 परसेंटाइल इसका बनेगा 160 पे। ठीक है, 100 परसेंटाइल बनेगा। इसका जो है 150 पे 100 परसेंटाइल बनेगा। ठीक है, ऐसा क्यों होगा, क्योंकि हमारा जो एक कॉन्सेप्ट आता है नॉर्मलाइजेशन था। ठीक, क्या कॉन्सेप्ट था, नॉर्मलाइजेशन था। तो इसके अकॉर्डिंग जो है इसका 160 टेंशन कर लेते हैं, 160 पे जो है 100 परसेंटाइल बन रहा है। ठीक है, तो अगर आपका मार्क्स 160 के अराउंड है, 150 के अराउंड है स्लॉट 2 में, तो ये आपका 100 परसेंटाइल बनेगा। एक अप्रॉक्सीमेशन मैं फिर बता रहा हूँ, ये एक अप्रॉक्सीमेशन है, इसी के कॉन्सेप्ट पे जो है आपका परसेंटाइल बनने वाला है। ठीक है, तो 150 पे है जो ये 100 परसेंटाइल बन रहा है, ये 160 पे जो है ये क्या बन रहा है, 100 परसेंटाइल। उसी तरीके से 99 परसेंटाइल कब बनेगा, 99 परसेंटाइल बन जाएगा यहाँ पे 159 पे। ठीक है, 159 पे यहाँ पे, और यहाँ पे जो है 149 पे जो है आपका 99 परसेंटाइल बनेगा। ठीक है, अब बोलेंगे कि भैया 159 तो आएगा नहीं मार्क्स, तो कितने मार्क्स आएंगे, तो आएगा यहाँ पे 158 तो होगा शायद, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 98 तो होगा। इस तरीके से हो गया। तो अब जो है 98 परसेंटाइल कितने पे बनेगा, 97 परसेंटाइल कितने पे बनेगा, तो यहाँ पे अब देखो, यहाँ पे 99 जो है परसेंटाइल है वो 156 पे भी बनेगा। ठीक है, 156 के स्कोर पे भी बन जाएगा। और क्या होगा यहाँ पे पॉइंट के बाद जो है यहाँ पे घट जाएगा मार्क्स। ठीक है, पॉइंट के बाद यहाँ पे घट जाएगा, यहाँ पे पॉइंट के बाद जो है मिलेगा। तो उसी तरीके से आप यही फॉलो होगा और जो है आपका परसेंटाइल बनने वाला है। एक कैलकुलेशन होता है, मान लो कि यहाँ पे इसका इस स्लॉट का 160 जो है वो हाईएस्ट है। ठीक है, 160 जो हाईएस्ट है, और यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे होगा योर परसेंटाइल और इनटू 100। ठीक है, ये कैलकुलेट किया जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों को
मैं व्हाट्सएप ग्रुप इसलिए बनाया हूँ कि आप लोग एक बार बता देना नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करने के बाद कि हाईएस्ट स्कोर कितना रहा स्लॉट 1 और स्लॉट 2 का। उस सेम इसी तरीके से होगा, यहाँ पे होगा 150 जो है हाईएस्ट है, और फिर योर परसेंटाइल, मान लो कि योर परसेंटाइल में कुछ भी हो सकता है, योर परसेंटाइल बोलो, योर मार्क्स यहाँ पे होगा, योर मार्क्स, ठीक है, योर मार्क्स, मार्क्स आपका हो जाएगा 110, 200, 300 इस टाइप से, और फिर यहाँ पे हो जाएगा N2। तो इसको जो है आप, ये मैंने फार्मूला कहाँ से उठाया, तो जो महाराष्ट्र सीटी की पीडीएफ है नॉर्मलाइजेशन को लेकर के, वहाँ पे जाना, वहाँ पे देखो सेम इसी तरीके से आपको वहाँ पे दिया हुआ रहेगा। तो जो हमें एग्जैक्ट मार्क्स पता चल गया ना, स्लॉट का हाईएस्ट मार्क्स पता चल गया, तो हमारी जो परसेंटाइल है वो भी निकल करके आ जाएगी, ठीक है। तो ये रही बातें, ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि हमारा परसेंटाइल जो है ये इस हिसाब से जो निकलेगा, मतलब कि हमारा 99 परसेंटाइल कब आएगा, 98 परसेंटाइल कब आएगा, ये हमें कब पता चलेगा, ये हमें जब पता चलेगा जब हाईएस्ट स्कोर हमें पता चल जाएगा उस स्लॉट का, ठीक है। इस स्लॉट का हाईएस्ट स्कोर पता चल जाएगा तो जो हमारा परसेंटाइल भी है वो पता चले जाएगा। तो हाईएस्ट स्कोर एग्जैक्ट कहाँ से पता चलेगा, आप लोग नीचे डिस्क्रिप्शन, ये जो हमने लाइव सेशन लिया था, आई थिंक जहाँ तक हमें याद है बस यही हाईएस्ट स्कोर जो है 168 के बाद तो आई थिंक सो कोई नहीं बोला। एक तो 200 भी बोल रहे थे, तो फिर वो 200 तो होगा नहीं, वो मजाक ही था, स्पैम ही था, जो भी था। और इसका जो है 150 हाईएस्ट स्कोर था, ठीक है। ये रही। अब जो है हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने एक मेरे अकॉर्डिंग क्या क्या होने वाला है, अगर स्लॉट 1 की हम बात करें तो स्लॉट 1 की अगर वो सही डेटा था 160, जो वो हाईएस्ट स्कोर सही था, तो 100 परसेंटाइल तो 160 पे बन ही जाएगा, ठीक है। 100 परसेंटाइल 160 पे आपको बन जाएगा। फिर आपका क्या बनेगा, 155 के अगर आपके ऊपर रहा, ये अप्रॉक्सीमेशन है, फिर ये करेक्ट डेटा, मतलब 100% इसको मत मानना, इसी तरीके से जो है आने वाला है, ठीक है। ऊपर नीचे थोड़ा बहुत होगा, ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं होगा, ठीक है। तो ये अप्रॉक्सीमेशन है, इसी तरीके से जो आपको परसेंटाइल जो है वो बन सकते हैं। तो 155 से जितने ऊपर है वो 99 परसेंटाइल बनेगा। 99 के पॉइंट के बाद जो है वो घटता चला जाएगा, ठीक है, वो घटता चला जाएगा। फिर आप यहाँ से ले सकते हो 98 बनेगा, फिर यहाँ पे आप ले सकते हो, आप एक यहाँ पे, सॉरी, आप यहाँ पे ले सकते हो 140 मार्क्स जो आएगा उसको 98 परसेंटाइल के आसपास, फिर घटेगा 10 से 15 बच्चों का जो है घटेगा परसेंटाइल, वो घटता चला जाएगा। इतना ज़्यादा भी क्लस्टरिंग होने के चांसेस बहुत कम है, मैं एक अप्रॉक्सीमेशन बता रहा हूँ कि इतना बनने के चांसेस है। 140 के ऊपर आएगा, 140 से 150 के बीच में आएगा तो 98 परसेंटाइल आपका बन जाएगा। ये रेंज है, ठीक है, ये रेंज है, इसके बीच में, मतलब इसके बीच में आएगा तो सबका 98 परसेंटाइल बनने के चांसेस है। 150 से 60 तक है तो 99 परसेंटाइल बनने के चांसेस है। हो सकता है और ज़्यादा स्टूडेंट्स हो सकता है कि 10 से 15, मतलब कि ज़्यादा, एक मैथ डेटा जो 2022-2023 का है उससे कंपेयर में भी हम लोग कर सकते हैं। तो ये एक अप्रॉक्सीमेशन, एक इतना बनने के चांसेस है, ठीक है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं, तो 100 के आसपास जिसका भी स्कोर है, 100 से लेकर के 120 के आसपास अराउंड, उसका 95 परसेंटाइल के आसपास आपकी उम्मीद है कि बन जाएगी। बाकी जो 120 के ऊपर है तो 97, 96 ये दोनों परसेंटाइल आने के चांसेस हैं, और फिर उसके नीचे जो है आपका परसेंटाइल घटता चला जाएगा। तो ये एक अप्रॉक्सीमेशन है, एक आइडिया लगा सकते हो कि हमारा जो है मार्क्स मान लो कि 112 के आसपास है तो हमारा 95 का अराउंड आने के चांसेस है। ऊपर नीचे हो सकते हैं, 93 भी हो सकता है, 92 भी हो सकता है, 96 भी हो सकता है। इस तरीके से जो है आप लोग सोच सकते हो, और इसी तरीके से जो आप अपना एक आइडिया, रफ आइडिया क्रिएट कर सकते हो अपने माइंड में कि हाँ हमारा परसेंटाइल जो है इतना बनने के चांसेस है। ये हो सकता है बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट डेटा है, बट इतने में काम बन जाएगा। फिर आपका जो है क्या हो जाएगा, 90 परसेंटाइल कब बनेगा, तो मान लो कि 80 से 100 के बीच में जो आपका मार्क्स आ रहा है, तो हम मान सकते हैं कि 90 परसेंटाइल के अराउंड आसपास आपका बन सकता है। ये 85 परसेंटाइल भी हो सकता है, 92 परसेंटाइल भी हो सकता है। इतना आप लोग अनुमान लेकर के चलो, ऊपर नीचे थोड़ा बहुत हम लोग ये अप्रॉक्सीमेशन लगा सकते हैं, क्योंकि एग्जैक्ट फिगर अभी निकाल पाना थोड़ा सा मुश्किल है। और जो मैंने वो बताया कि हाईएस्ट मार्क्स अगर पता चल जाएगा तो आपका परसेंटाइल जो है एक्यूरेट निकल करके आने की पूरी चांसेस है। और सीईटी सेल वाले अगर कुछ और लगाते हैं, अपना तिकड़मबाज कुछ और दिमाग लगाते हैं तो अलग चीज़ है, लेकिन परसेंटाइल जो है इसी टाइप से आपको निकलने वाला है। और फिर एक और आप लगा सकते हो, मान लो स्लॉट 1 में टोटल स्टूडेंट, ठीक है, टोटल स्टूडेंट जितने थे, फिर उसके हिसाब से आपके परसेंटाइल कितने बन रहे उस रोज में, उस कॉलम में, मतलब उस स्लॉट में। इस टाइप से जो नॉर्मलाइजेशन किया हुआ है, तो जाकर के एक बार और डिटेल में आप पढ़ सकते हो, तो आपको और क्लियरिटी जो है वो हो जाएगी, ठीक है। बस आई होप आपको थोड़ा बहुत
थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा। उस व्हाट्सएप ग्रुप को जो ज्वाइन करो, उसमें हमें और जब पता चलेगा कितने बच्चों का स्कोर है, हाईएस्ट स्कोर कितना है, तो और अच्छे से हम और क्लियरिटी के साथ हम लोग ये वीडियो ला सकते हैं। ठीक है, तो व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना मत भूलना। ज्वाइन करो उस व्हाट्सएप ग्रुप को, नीचे डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक है, ज्वाइन आवर ग्रुप। ठीक है, उसमें बहुत सारी चीज़ें और बातें भी हम लोग करने वाले हैं, तो नीचे लिंक है, जाकर के उस ग्रुप को जरूर से जरूर ज्वाइन करो। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जितना भी स्कोर आया चिल करो यार, अच्छा ही होगा। थैंक यू।